ए सुनती हो? कहाँ हो तुम? एक बड़ी खुशखबरी सुनानी है। जल्दी बाहर आओ ना। आ रही हूँ जी। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? मुझे काम मिल गया है। अरे वाह, लेकिन वो वाला काम तो नहीं ना, जो 10 से 15 दिन चलता है फिर महीनों तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी मेहनत से चलता है। नहीं मीरा, इस बार जो काम मिला है वो पूरे 3 महीने का है और इस बार मेहनताना भी ज्यादा मिलेगा। अरे वाह जी, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। इस मौके पर तो खीर बननी ही चाहिए। खीर? 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और तुम खीर की सोच रही हो? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। आज की खुशी में खीर तो बन ही सकती है और 3 महीने तक तो तुम कुछ ना कुछ कमा ही लोगे। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। रात को खीर बना के रखना, साथ बैठकर खाएंगे। अर्जुन चला जाता है, काम पर देर से पहुंचता है। अर्जुन, पहले ही दिन देर। यही चाल रही तो मैं किसी और को रख लूंगा। माफ कर दीजिए शिवनाथ जी, आज गलती हो गई। कल से समय से पहले आ जाऊंगा, वादा रहा। ठीक है, लेकिन काम में कोई गलती मत करना। चलो अब लग जाओ। उधर मीरा बाजार जाती है खीर के लिए चावल लेने। आज बहुत दिन बाद दिखी बहन, पर आज सस्ते चावल नहीं हैं, सिर्फ बढ़िया चावल ही हैं। मैं सस्ते चावल नहीं, खीर के चावल लेने आई हूँ। खीर के चावल? 100 ग्राम के 40 तांबे के सिक्के लगेंगे। मुझे पता है, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। आज अर्जुन को 3 महीने का काम मिला है, उसी की खुशी में खीर बनानी है। ये लो, 20 सिक्के दे रही हूँ, 50 ग्राम दे दो। अच्छा अच्छा, अब समझा। ये लो तुम्हारे खीर के चावल। अर्जुन को शिवनाथ बजरंगबली की मूर्ति लाने भेजता है। अर्जुन, ये मूर्ति ले जाकर मेरे घर में रख दो। बहुत कीमती मूर्ति है, संभाल कर ले जाना। मंदिर बनने तक यही रहेगी। जी शिवनाथ जी, जैसा आप कहें। रास्ते में अर्जुन फिसल जाता है और मूर्ति टूट जाती है। हे भगवान, मूर्ख, इतनी कीमती मूर्ति तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है। माफ कीजिए, किसी ने रास्ते में केला खाकर छिलका फेंक दिया था। मैंने देखा नहीं और फिसल गया। अब बहाने मत बना। तेरे जैसे गरीब गनवार को मैं काम पर रखता हूँ और तू ये करता है? माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन दिल से ईमानदार हूँ। अब तुझे काम से निकालता हूँ और जो मूर्ति तूने तोड़ी है उसका पैसा देगा, नहीं तो गांव से निकाल दूंगा तुझे और तेरी पत्नी को। अर्जुन मंदिर में जाकर सिर पटकने लगता है और बेहोश हो जाता है। अर्जुन को सपना आता है कि ठेकेदार के घर में आग लगती है। बेटा, तू यहाँ मंदिर में ही पड़ा था, क्या हो गया? पंडित जी, जीवन बर्बाद हो गया। मूर्ति टूट गई, काम चला गया। तू चिंता मत कर। गांव में चर्चा है कि वो केला शिवनाथ ने ही खाया था। अब पंचायत में ये मामला उठेगा। हो सकता है निर्णय तेरे हक में आए। अगर ऐसा हुआ पंडित जी, तो भगवान की बहुत कृपा होगी। घर पर इंतजार कर रही होती है। गांव की औरतें आकर बात करती है। मीरा, तेरे पति को तो काम से निकाल दिया गया है। मूर्ति तोड़ दी उसने। क्या
अर्जुन ने ये कैसे हो सकता है? अब तो पूरे गांव में चर्चा है। मूर्ति टूटी और उसे निकाल दिया गया। चाहे जो भी हो, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। धन्यवाद कि तुमने बताया। अर्जुन को सपना आता है कि ठेकेदार के घर में आग लगती है और वह सच हो जाता है। फिर पंचायत में अर्जुन को न्याय मिलता है। उधर गांव में खबर फैल जाती है कि शिवनाथ के घर आग लग गई। शिवनाथ अर्जुन को दोषी ठहराता है। देखो गांव वालों, यही है अर्जुन। इसने मेरे घर में आग लगाई। बदला लेने आया था ये नीच। नहीं शिवनाथ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मंदिर में सो रहा था। शिवनाथ रुक जाओ। हमने पता लगाया है कि जिस केले के छिलके से अर्जुन फिसला था वो तुमने ही फेंका था। मुखिया जी, आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? तो पहले ही मूर्ति के नुकसान का दोष अर्जुन पर डाल रहा था। अब आगजनी का भी ये साफ साजिश लगती है। अब इस मंदिर का काम तुझसे छीनकर किसी और को देंगे। मुखिया जी, आपने मेरी लाज रख ली। मैं घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। अर्जुन घर पहुंचता है और मीरा को सब कुछ बताता है। भाग्यवान, सब कुछ सही हो गया। ठेकेदार की सच्चाई सबके सामने आ गई। हे भगवान, अच्छा हुआ सब ठीक हो गया, नहीं तो हम तो कर्ज में डूब जाते। अब भूख लगी है, चलो खीर गरम करो। मैं तो तुम्हारे बिना खा ही नहीं सकती थी, अभी लाई। रात को अर्जुन को फिर सपना आता है। ए भगवान, ये क्या सपना था? एक बंजर खेत, एक अजीब सा पौधा और उसके नीचे खजाना। जी, क्या हुआ? आप फिर छटपटा रहे थे? मीरा, मैंने एक सपना देखा है और शायद वो भी सच हो सकता है। चलो चले, उसी खेत की खोज करते हैं। अर्जुन और मीरा पूरे गांव की बंजर जमीनें देखने निकलते हैं। कई जमीनें देखने के बाद एक जमीन दिखती है जहां वैसा ही पौधा होता है जैसा सपने में देखा था। वो देखो मीरा, वही पौधा, वही जमीन। तो फिर देर किस बात की, खुदाई शुरू करो। दोनों मिलकर खुदाई करते हैं और उन्हें सच में एक संदूक मिलता है जिसमें बहुत सारा खजाना होता है, स्वर्ण मुद्राएं। हे भगवान, ये सपना नहीं है, सच है। इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं, मैंने कभी इतनी दौलत नहीं देखी। पर अगर हम गांव में रहे तो लोग सवाल करेंगे। हमें इस गांव से जाना होगा जहां कोई हमें ना जानता हो। अर्जुन और मीरा खजाना लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। सुना है नए गांव में बहुत अमीर लोग आए हैं। लगता है कोई बड़े व्यापारी हैं। उसी समय असली चोर सहराम को पकड़ लिया जाता है। वह कबूल करता है कि उसने खजाना बंजर जमीन में गाड़ा था। बताओ धन कहाँ है, वरना अंजाम बुरा होगा। महाराज, पास के गांव में एक बंजर जमीन में गाड़ दिया था, ऊपर एक पौधा लगाया था। मंत्री भानुसेन उस जगह जाता है मगर खजाना नहीं मिलता। गांव-गांव तलाश करते हुए वो अर्जुन के गांव पहुंचता है। जी, ये तो मेरे पूर्वजों की संपत्ति है। तभी मीरा लौटती है और गलती से सारी बात कह देती है कि खजाना बंजर जमीन से मिला था। तो तुम वही हो जो खजाना लेकर आए हो। चलो अब महाराज के पास चलना होगा। महाराज के सामने अर्जुन और मीरा को लाया जाता है। अर्जुन सारी बात बताता है पर सहराम चोर कहता है, मैंने तो झूठ बोला था, मेरा कोई साथी नहीं। मैंने तो बस कहानी गढ़ी थी महाराज। असल में ये लोग फंस गए।
मगर अर्जुन कहता है कि उसने खजाने की जगह एक सपने में देखी थी। सहराम चकित होता है। भविष्य बताने वाला सपना? तुम मजाक कर रहे हो? तभी अर्जुन को फिर एक सपना आता है। महाराज को जहर दिया जा रहा है। अर्जुन को जेल में सपना आता है कि महाराज के शरबत में जहर मिला दिया गया है और महाराज मृत्यु के करीब हैं। वह पसीना पसीना होकर उठ बैठता है। हे भगवान, ये सपना नहीं, ये सिर्फ सपना नहीं है। ये तो वही संकेत है जैसा पहले मिला था। मुझे कुछ करना होगा अभी। वो जोर जोर से चिल्लाता है। सैनिक, सैनिक, जल्दी दरवाजा खोलो, महाराज संकट में है। क्या बकवास कर रहा है? अब नई चालें मत चल। नहीं, कृपया मेरी बात मानो। मैंने सपना देखा है, महाराज को जहर मिला हुआ शरबत दिया गया है। वो मर सकते हैं। उसी समय महल में एक सेवक महाराज को ठंडा शरबत देने वाला होता है। तभी वहाँ मंत्री भानुसेन दौड़ता हुआ आता है। महाराज ठहरिए, कृपया ये शरबत न पीजिए। क्या बात है भानुसेन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, अर्जुन नामक कैदी को सपना आया है कि शरबत में जहर है और वो लगातार चिल्ला रहा है। आपकी जान को खतरा है। महाराज शरबत रोक देते हैं और उसी शरबत को मंत्री एक कौवे को पिलाने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर में कौवा गिरकर मर जाता है। हे ईश्वर, सपना सच निकला। अर्जुन ने मेरी जान बचाई है। अर्जुन और मीरा को तुरंत राजमहल बुलाया जाता है। उन्हें सम्मान पूर्वक सिंहासन कक्ष में लाया जाता है। अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें ये कैसे पता चला? महाराज, मुझे कुछ समय से सपने आ रहे हैं जो सच हो जाते। पहले मूर्ति का टूटना, फिर आग लगना, और अब ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। महाराज पूरी सभा के सामने घोषणा करते हैं। मैं आज से अर्जुन को इस राज्य का भविष्यदर्शी सेवक नियुक्त करता हूँ। और रही बात खजाने की, वो अब उसका अपना है। वो चोर जिसे खजाना चुराने का आरोप है, अब उसी कारागार में सड़ेगा।